Once again, welcome to you all in my online classes. Today we talk about another important topic of class 12th biology that is called single cell protein. जब बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की, सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एल्गी, फंजाई, yeast एंड बैक्टीरिया. What the single cell protein? It is an alternate protein source for animal and human nutrition from certain microorganisms like spirulina or another. Means क्या जरूरत पड़ी ऐसे अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन की? एट प्रेजेंट व्हेन वी टॉक नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको प्रॉपर फूड सप्लीमेंट या उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता. हेंस देयर इज नीड टू टुक और लुक फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फूड. सिंगल सेल प्रोटीन फॉर ह्यूमन एंड एनिमल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ सच अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. जो न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फुलफिल करने के लिए, सिंगल सेल प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू फुलफिल इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. कैसे होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे. अब क्या होता है इसमें, सम लो कॉस्ट सबस्ट्रेट आर यूज टू प्रोड्यूस माइक्रोबियल बायोमास. ठीक है, टू प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन. माइक्रोबियल बायोमास इट मीन दैट सिंगल सेल protein also refer to microbial biomass rich in high protein, high quality protein. जो हाई क्वालिटी की प्रोटीन से रिच है, जो ठीक है बायोमास, उसकी हम बात कर रहे हैं. अब जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो हाउ, कैसे सिंगल सेल प्रोटीन कहाँ पर यूज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट जो यूज कर रहे हैं वो लो कॉस्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं. लो कॉस्ट मटेरियल क्या हो सकते हैं, जैसे वेस्ट वाटर में हैं, जैसे पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट में है, या स्ट्रॉ है, मोलिसिस है, एनिमल मैन्योर है, सीवेज है, वहाँ पर हम इसको ग्रो कर रहे हैं. जिससे सिंगल सेल प्रोटीन इज अ रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड इन लो इन फैट कंटेंट. हेंस इट इज अ डिजायरेबल ह्यूमन फूड. प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है बट फैट बहुत लो है, जिससे बेटर न्यूट्रिशन है. सिंगल सेल प्रोटीन शुड ऑल्सो रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम फॉर सप्लाई ऑफ प्रोटीन एंड इट कैन बी रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. अब क्या हो रहा है, एक तो एग्रीकल्चर में जो प्रेशर है फूड का उसको कम कर रहा है, दूसरी ओर क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम कर रहा है. क्योंकि जो हम इसको ग्रो कर रहे हैं वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, उन प्लेस में ग्रो कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना कैन बी ग्रो easily on material like this wastewater from potato processing plants, molasses, animal manure, or even sewage to produce large quantities and can serve as food rich in protein, minerals, fat, carbohydrates and vitamin. ठीक है, क्या है ये इतना लो कॉस्ट मटेरियल में. अब सम क्या एग्जाम्पल है, सम कॉमन माइक्रोब एज सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूसर. जो सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोड्यूसर हैं जिनसे हम सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन कर रहे हैं, उनके नाम हम जानते हैं. पहला है साइनोबैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड स्पाइरुलिना. सेकंड बैक्टीरिया है जैसे मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस. यीस्ट है कैंडिड यूटिलिस एंड फिलामेंटस. फंजाई है फ्यूशेरियम ग्रेमिएरियम. ठीक है, ये कुछ नाम है. एडवांटेज क्या है इसका, इट इज रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड पुअर इन फैट कंटेंट. It reduces the pressure on agriculture production system for the supply of the required protein. अगर हम बात करें सिंगल सेल प्रोटीन की तो इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड. मान लें सपोज अगर हम बात करें प्रोटीन ऑब्टेनिंग की, अगर हम 250 kg की काव जो प्रोड्यूस करेगी 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, उससे अगर इनकी कंपेयर करें तो क्या होता है, 250 ग्राम ऑफ ए माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस प्रोड्यूसेस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन. कितना प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, 25 टन्स. 250 ग्राम का सिर्फ एक माइक्रोऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 25 टन ऑफ प्रोटीन. इट इज बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ. ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उसकी जो बायोमास
की जो रेट है, उसकी ग्रो होने की रेट है, वो बहुत ज़्यादा है देन कंपेयर टू ए 250 केजी काव। जो 250 केजी की काव है वो 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस करती है, और उसी के कंपेयर में 250 ग्राम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर देता है। दैट्स वाई ये जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कितना ज़्यादा फुलफिल है। Single cell protein production is based on industrial effluents on, so it help to minimize environmental pollution। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, वो वेस्ट मटेरियल है जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, तो उनमें हम इसको कर सकते हैं, लेबोरेटरी में कर सकते हैं। दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, जो इन्वायरमेंटल है या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको मिनिमाइज करने का भी काम कर रहा है। सो दैट्स वाई द सिंगल सेल प्रोटीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, हम कह सकते हैं इसको, आज की डेट में जो फूड की या प्रोटीन सोर्स को पूरा कर रहा है, किस में, ह्यूमन बीइंग में। थैंक यू।